मैं जीवात्मा हूँ। ये श्रद्धान, ये आस्था, ये विवेक आपके अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में जम जाए। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, मैं जीवात्मा। ये शब्द नहीं है, ये साधना का मूल मंत्र है। इस साधना की गहराई में जाते जाते आप आगे बढ़ जाओगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। जीव में अनंत सुख है। आपने देखा अनंत जन्मों को हमने क्यों भटके, क्योंकि हमारी रुचि पुद्गल के प्रति थी। हमारा रस, हमारा सारा उपक्रम पुद्गल के लिए किया। पुद्गल का अर्थ ये देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, मेरे विचार, मेरी परंपरा, मेरी संस्कार, मेरी धारणा, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वहां जाऊं, मुझे सुख मिल जाए। आदि आज तक तुमने जो कुछ भी किया, चाहे धर्म की क्रियाएं की, चाहे देह की क्रियाएं की, उसमें कर्म का बंधन हुआ, चाहे पुण्य का हुआ चाहे पाप का हुआ। आप दृष्टि को बदल दीजिए। आज तक जन्मों जन्मों में हमारा मिथ्यात्व भारी था। मोह और मिथ्यात्व के मूल कारण है इस देह को अपना मानना। मैं देह हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, मैं साधु हूं, मैं साध्वी हूं। मेरी शोहरत, जो कुछ भी आप इसको लेकर के चलते हैं, आपके व्यक्तित्व का पोषण होता है। जहां देह को महत्व दिया वह व्यक्तित्व का पोषण होता है। जब जब व्यक्तित्व का पोषण होगा तो धर्म नहीं होगा। पुण्य की क्रियाएं हो सकती हैं, आप देवलोक जा सकते हैं, परंतु कर्म नजरा नहीं होगी। ये मूल साधना अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा बरसी है। इसको साधारण मत समझ लेना, आपका अनंत पुण्य है। इसको एनकैश कीजिए। एक एक शब्द, एक एक वाणी जो आपको मिल रही है अनंत कृपा से प्रभु की। बहुत बहुत श्रम करना पड़ता है। आपकी पुण्य का उदय हुआ है। पंचम काल में चतुर्थ आर्य की वाणी बरसती है। बस एक शब्द, ये शब्द ना समझ लेना, मैं जीवात्मा हूँ। बहुत सा समय मैंने और आपने गवा दिया, जन्म जन्म गवा दिए। समसरण में भी जाके चले आए और श्रद्धा नहीं हुई। श्रद्धा हुई तो परिपक्व नहीं हुई। अब पक्की श्रद्धा कि मैं जीवात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास अष्ट गुणों की संपदा है। जीव में अष्ट गुण हैं, तुमने बार बार सुना है। सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। और जीव कैसा है? निराकार, आकार है ही नहीं जीव का। जो आकार है वो मिटेगा, बहेगा, बदलेगा। पुद्गल का आकार है, देह का आकार है। आकार चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे सुंदर है, चाहे सुंदर है, उस आकार का महत्व मत जानो। आज तक हमने देखो, आपने जीवन जब से जन्म लिया अभी तक आपने क्या किया? आकार को महत्व दिया। मेरा शरीर, मैं सुंदर, और किया क्या? आकार के पोषण के लिए, आकार के अस्तित्व के लिए, आकार के लिए आगे हम बढ़ते चले गए और अस्तित्व को जाना नहीं। ये साधना अस्तित्व की है, यानी आत्मा। अस्तित्व कहो, आत्मा कहो, जीवात्मा कहो, और यही आत्मा से परमात्मा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा से परमात्मा बनने की यही साधना है। और इसको आप आपके अंग अंग में ये श्रद्धा बैठ जाए। आज तक हमने जो देह को महत्व दिया, जब आपका कोई नाम लेता है तो आप क्या कहते हैं? अपना नाम कहते हैं। मैं वहाँ का हूँ, ऐसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने इतने उपवास किए, मैंने मास कमन किया, मैंने तपस्याएं की।
ये सब शरीर के हिस्से। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, आत्मा ने पानी की बूंद नहीं की। और आत्मा का स्वभाव क्या है? दृष्टा। और जब आप कर्ता भोक्ता में आते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, आपसे पूछा जाता है आपने क्या किया, मैंने इतने मांसकमन कर दिए, मैंने इतना कर दिया, ये कर्ता भोक्ता भाव है। कर्ता भोक्ता में कर्मों का बंधन है। और दृष्टा भाव कि मैंने कुछ, जीव का स्वभाव दृष्टा है। जितना दृष्टा भाव आपका पुष्ट होगा, जाता दृष्टा, जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया, केवली भगवान अरिहंत परमात्मा तीनों लोगों को जानते और देखते, सबको धर्म देशना देते हैं, करोड़ों लोगों को धर्म के मार्ग पर आगे ले जा रहे हैं। केवल ज्ञान हो रहा है समोसरण में, सिद्धत्व को प्राप्त किया जाता है केवल, और उनको कोई रत्ती भर भी कर्ता भोक्ता भाव नहीं, अपने स्वभाव में है, क्योंकि धर्म देना उनका स्वभाव है। हम कहते हैं कि धम दयानंग, धम देशियानंग, धम नायकानंग, धम सारहीनंग, सारे उनकी वाणी झरती है। ऐसे ही दृष्टा भाव में आओ। यदि आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं, आपने देखा कि आपका दृष्टा भाव पुष्ट हो, कर्ता भोक्ता भाव छोड़ते चले जाओ, मेरा मेरा अलग कर दो। आज तक जो कुछ भी किया मैंने किया, मैं धन कमाया, परिवार बढ़ाया, बंगले कोठे बनाए, ये किया वो किया, ये सारा पुद्गल का पसारा है। पुद्गल जितना जितना बढ़ाओगे उतना उतना कर्मों का बंधन होता चले जाएगा। आपने सुना मैं जीवात्मा, मुझे कुछ चाहिए नहीं। क्या चाहिए आपको? आप भेद कर दीजिए, उत्कृष्ट भेद। जैसे अभी आपने सुना भगवान की वाणी, उत्कृष्ट भेद कि देह और आत्मा दो तत्व, ये जड़ में जीव है पर दोनों अलग अलग हैं। जैसे म्यान में तलवार, दूध में मक्खन, फूल में सुगंध अलग अलग है। ये तो आपको दिखाई देती है, परंतु आत्मा निराकार है, आकार में निराकार, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा सदैव तुम्हारे पास है। उठो बैठो चलो, भेद करते चले जाओ। जितना उत्कृष्ट भेद विज्ञान होगा, आपकी साधना की गहराई आएगी, आपके विचार कम होंगे, आप अंतर चले जाओगे। इस साधना में कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, इवन भगवान की स्तुति भी नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान को प्रसन्न नहीं करना, भगवान की स्तुति करते करते सारा धर्म ध्यान है। अब धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आना। शुक्ल ध्यान का अर्थ आत्मा का आत्मा में स्थित हो जाना, जीव का जीव में विश्राम करना। जैसे विश्राम, हमने देह थक जाता है, बहुत काम किया तो आप विश्राम करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, थकावट दूर हो जाती है, वो देह का विश्राम है। परंतु जीव को विश्राम कब दिया आपने? मन संकल्प विकल्प करता रहता है, बुद्धि निर्णय लेती रहती है, इंद्रियां अपने विषयों की ओर घूमती रहती हैं, तो जीव को विश्राम कब मिला? जब आपका मन के संकल्प विकल्प, ये साधना मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, केवल जीव अपने स्वभाव में स्थित होता है, अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थित होता है जीव। अभी आपको थोड़ा समय मिला होगा, किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट, जैसी जैसी आपकी क्षमता थी। वो क्षण जो आपको मिले वो आनंद के थे, वो स्वभाव के थे, वो जीव के थे, वो शुक्ल ध्यान के थे, वो कर्मों की नजरा थी। बाकी समय जैसे आपने ध्यान किया, विचार आए, भूत भविष्य में चले गए, मूर्छा आ गई, निद्रा आ गई, वो सब बेकार चले गए। आगे से प्रयास करना, ध्यान में मूर्छा न आए, निद्रा न आए। जब आए तुरंत उपक्रम करके श्वास का सहारा ले लीजिए, सोम का सहारा ले लीजिए और गहरी श्वास कर लीजिए, वो मूर्छा टूट जाएगी और अपने स्वभाव में आप स्थित होते चले जाएंगे, स्थित होते चले जाएंगे। और आपने सुना कि आर्य मौन का पालन करना। जितना आर्य मौन का पालन होगा, आर्य मौन का मतलब मन से मौन, वाणी से मौन और काया से मौन। मन से भी संकल्प विकल्प कर आप बैठे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, उसका ध्यान कैसा हुआ, उसका ध्यान ऐसा हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ, उसने भोजन बनाया, ये मन की संकल्प विकल्प भी नहीं करने। और वाणी से किसी को इशारा भी नहीं करना। और काया अपने स्वभाव में स्थित है। अब उठो बैठो चलो सो कुछ भी करो, ये आर्य मौन जितना आपका बढ़ेगा।
स्वर्णिम अवसर आपको मिला है। एक साधना में प्रभु ने घाघर में सागर दे दिया। इसको अच्छी तरह समझना, अनुभव करना। एक आत्मा, आत्मा कहते ही बस आत्मा का प्रकाश, आत्मा का सुख, आत्मा की शक्ति और शांति आपके भीतर बहने लगे। जैसे मिश्री कहते कहते क्या लगता है, मिश्री दी नहीं गई, खाई नहीं गई, मिश्री कहती है आपका मुंह मीठा होने लग जाता है। वो मिश्री कभी खाई, उसका स्वाद आने लग जाता है। दूध कहते ही शक्ति बढ़ने लग जाती है। ये पुद्गल का इतना सुख हो जाता है कि यदि आप आत्मा की अनुभूति करेंगे तो कितना आगे बढ़ जाओगे। तो अभी अभी आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा, जैसे जैसे साधना बढ़ेगी, क्योंकि बाहर सुख है ही नहीं। सुख कहाँ है? आपके भीतर। सुख धन में नहीं है, सुख पुद्गल में नहीं है, सुख मनोरंजन में नहीं है, सुख घूमने में नहीं है। सुख कहाँ है? सुख आपके भीतर, वो आत्मा का विषय है। सुख, सच्चा सुख वो आत्मा का विषय है। जो हम सुख ढूंढ रहे हैं ना, भूख लगी, भोजन कर लिया, हम सुखी हो गए। आपको थकावट आ गई, आपने विश्राम कर लिया, आप सुखी हो गए। आपका कमरे में मन नहीं लगा, आप बाहर चले गए, विदेशों में चले गए, घूमने चले गए, आप सुखी हो गए। ये सुख नहीं है, ये चेंज ऑफ माइंड है। मन एक जगह रहना नहीं चाहता, वो बदलता बदलता चाहता है। ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है। आज तक जन्मों जन्मों में हम सुखाभास करते रहे और सुख मानते रहे। सच्चा सुख भीतर है और ज्ञान भीतर है, दर्शन भीतर है, शक्ति भीतर है, आत्मा की अनंत शक्ति। यही आत्मा मोह और मिथ्यात्व के कारण 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रही है। यही जो मोह टूट गया आपका, मिथ्यात्व टूट गया आपका, घाती कर्म टूट जाएंगे और इसी साधना से आपको केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान होगा, सिद्ध गति होगी। ये सिद्धों की साधना है, ये केवली भगवान की साधना है, चौथे आर्य की साधना है। करते करते यदि आप शंका में पड़ गए, पता नहीं ये साधना ठीक है या नहीं है, थोड़ा सा भी आपके मन में शंका आ गई तो आप उलझ जाओगे, वो आपको गहराई नहीं आएगी। दूध, कितना भी दूध हो, टन भर दूध हो, 2 बूंद उसकी नींबू की डाल दीजिए, दूध फट जाएगा। ऐसे ही शंका रखी आपने, रत्ती भर भी शंका नहीं रखना। ये साधना आपका अनंत पुण्य से आपको मिली है। और आत्मा के 8 गुण, और जैसे जैसे आपका मन भीतर से लगने लग गया, आपको सुख शांति मिलने लग गई, ध्यान घटेगा। आपने सुना था ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान तो घटेगा। जैसे 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 नींद को लाना नहीं पड़ता, जैसे आप नींद लाने के लिए क्या करते हैं, कमरे में बैठ जाते हैं, कर्टन लगा देते हैं, बिस्तर बिछा लेते हैं, लेटते नींद आने लग जाती है, नींद आती है, घटती है। ऐसे ही ध्यान जब आप बैठ गए, मन वचन काया के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, और भीतर ही भीतर आकार में निराकार, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, 8 गुणों से युक्त निराकार का ध्यान करते करते मन लग गया, सुख भीतर प्रकट होने लग गया। फिर जितने क्षण, जितना समय आप निराकार अवस्था में रहोगे, शुक्ल ध्यान में रखोगे, ध्यान घटेगा। ऐसे ध्यान घटता चले जाएगा। इस ध्यान की गहराई को समझिए। 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं, आप अपने जीवन में रखिए कि मैं जीवात्मा, बस ये मूल मंत्र है, ये सार है जिनवाणी का। यदि ये मूल मंत्र आपको समझ में नहीं आया, पाठ करते रहे, जप करते रहे, क्रिया करते रहे, आपको पुण्य मिल जाएगा। मास कमन करते भी रहे, कुछ करते रहे, हम विरोध नहीं करते मास कमन का, पाठ का, परंतु यदि बेस आपके पास नहीं आया, अब मिथ्यात्व तोड़ने का पहला जो अनादिकाल से मैं शिव मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मैं इतना, मेरे शिष्य हैं, मेरा परिवार है, मैंने इतना ध्यान किया, मैंने ये किया, ये सारा चिंतन व्यक्तित्व का पोषण है। अपने व्यक्तित्व का खंडन कीजिए, अस्तित्व का पोषण कीजिए, आत्मा की गहराई में जाइए, आर्य मौन का पालन कीजिए, व्यर्थ की चर्चा मत कीजिए। जो स्वर्णिम अवसर जो आपको मिला है, इसका खूब 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 लाभ लीजिए। आपका मंगल हो, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। इससे हमारे को मन में कि हम शिविर करना, तो फिर मैंने एक भीलवाड़ा का शिविर किया
और वापस मेरे को प्रेरणा है कि चलो अपन ये भी शिविर करना। पर मेरे 2 बार मेरे विघ्न ऐसे आए कि मैं आने, मेरा मन बिगड़ रहा था ना, को मेरे पर 2 बड़े हादसे हुए। पर मैंने एक ही चिंतन किया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, कुछ हो रहा है सुजाता को हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा। गुरुदेव ने हमको आत्मा में रहने की रामन की शक्ति दी, उसके लिए मैं उनको सबको धन्यवाद देती हूँ कि जिसमें मेरा एक पावर आ गया कि मैं आत्मा हूँ। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवजायनंग, नमो लोहि सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमं संति जस धम्मे से अमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण रण जगत में कोई होगा जो वे प्राणी करे काजर अमर, उसका सदा ही मंगल हो।